और ऐसा लग रहा है कि सोने का ऐतिहासिक स्वर्णिम काल चल रहा है। जी हां, सोना अब नए रिकॉर्ड बना चुका है। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 73,900, माय गॉड, 73,900 के पास पहुंच गई है। चांदी की बात करें तो चांदी ने 84,850 का रिकॉर्ड हाई बनाया है। पूरी खबर के साथ हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, ये तो गोल्डन रैली हो गई। बिल्कुल दीपक, और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सोने चांदी की कीमतें पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड हैं। पूरा ब्रेक फेल हो गया है और $75 की तेजी इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों में है। इंडियन मार्केट में दाम करीब करीब 2200 रुपए, मतलब आप सोचिए कि 10 ग्राम सोने के दाम अभी 2200 रुपए बढ़ गए हैं और 74,000 के बेहद करीब पहुंच चुका है। 1 किलो चांदी का भाव घरेलू बाजार में 86,000 रुपए के पार चला गया है। जी हाँ, 86,000 रुपीज के पार चला गया है। ये भाव इससे पहले कभी दिखा नहीं था सोने चांदी का इंडियन मार्केट में। ये तहसा तेजी है और अभी की जो तेजी आई है, अभी हालांकि ये तेजी पिछले कई दिनों से चल रही है, आज दिन में भी तेजी थी, लेकिन अभी अभी जो ये तेजी बढ़ी है, मतलब $40 की तेजी जो $75 में कन्वर्ट हुई है, उसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि पिछले 2-3 घंटे में बहुत सारे देशों ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है कि ईरान किसी भी वक्त इजराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। ये आशंका इस वक्त बढ़ रही है जियोपॉलिटिकल टेंशन के फ्रंट पर। उसके बाद सुरक्षित निवेश के तौर पर दुनिया भर में बल्क बाइंग, पैनिक बाइंग गोल्ड में हो रही है और उसका हवाला दिया जा रहा है कि जिससे दाम यहाँ पर बढ़ गए हैं। बेतहाशा तेजी है। हालांकि फंडामेंटली गोल्ड के लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन इतने मजबूत नहीं थे कि इस रफ्तार से गोल्ड ऊपर चला जाए। अभी अभी हमारी कुछ इंटरनेशनल एक्सपर्ट से बात हुई, उनका कहना है कि पूरा मार्केट अभी पैनिक मूड में है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। किसी भी निगेटिव खबर पर बुलियन का मार्केट कोई रिएक्शन नहीं दे रहा है। मसलन आप देखिए, डॉलर स्ट्रांग हुआ, उस पर मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। बॉन्ड यील्ड मजबूत हुआ, उस पर मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। अमेरिका में रिटेल महंगाई के आंकड़े बढ़कर आए, उसमें भी मार्केट के कॉन्फिडेंस को नहीं डगमगा पाया। तो कुल मिलाकर आप देखें इस पर, तो गोल्ड और सिल्वर का मार्केट किसी भी नेगेटिव खबर की तरफ नहीं देख रहा है। सिर्फ और सिर्फ अगर पॉजिटिव फ्रंट पे कोई भी खबर आती है तो उस पर मार्केट में जबरदस्त तरीके से पैनिक माहौल बना हुआ है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये बुलियन मार्केट की ओवरऑल चाल के लिए ठीक नहीं है। और बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि जिस रफ्तार से मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर ये हालात थोड़े से बदले तो बड़ी गिरावट भी आ सकती है। मैं वही आपसे पूछना चाह रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम खबर लिख रहे थे तो 73,600 था, और जब हम इस खबर को लिखकर पढ़ रहे थे तो 2200 ऊपर आ गया। तो ये सिर्फ लिखने और पढ़ने में इतना उछाल आ गया। अगर हालात ठीक ठाक हो गए, जैसा आप बता रहे हैं कि जो स्पेकुलेशंस हैं ईरान और इजराइल वॉर के, अगर हालात सामान्य हुए तो उतनी ही तेजी से ये माहौल बदलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि आप देखिए कि मतलब किसी भी कमोडिटी के लिए या किसी भी एसेट क्लास के लिए ये रफ्तार ठीक नहीं है। मतलब ठीक है, ये इजराइल हमास के बीच की बात हो रही है। आपको याद होगा जब यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, तब भी गोल्ड ने बहुत बड़ी छलांग लगाई थी, लेकिन वो छलांग टिकी नहीं और अगले कुछ ही दिनों में गोल्ड में बड़ी गिरावट आ गई थी। अभी इस वक्त हो ये रहा है, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि गोल्ड में बड़ी मात्रा में पेपर ट्रेडिंग हो रही है। पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ जिसका कोई एक्सपोजर नहीं होता है, मतलब अंडरलेइंग नहीं होता है। अंडरलेइंग नहीं होने का मतलब ये हुआ कि बिना गोल्ड के आप ट्रेड कर रहे हैं। आप मान लीजिए मैं और आप अभी दुकान पे जाए, गोल्ड खरीद लें, कॉइन खरीद लें, कोई इन्वेस्टर ईटीएफ खरीद ले, बॉन्ड खरीद ले, वो समझ में आता है। लेकिन जिसके पास गोल्ड नहीं है, ऐसे लोग गोल्ड खरीद बेच रहे हैं, तो इसको पेपर ट्रेडिंग कहते हैं। और उससे भी गोल्ड में बड़ी तेजी का माहौल बना है। हालांकि उसके पीछे अभी हवाला ये दिया जा रहा है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंकों की बाइंग है, तमाम डेवलपमेंट यहाँ पर हो रहे हैं। ये बात ठीक है कि जब हालात बिगड़ते हैं तो गोल्ड में निवेश मांग बढ़ती है, लेकिन सवाल ये है कि ये निवेश कर कौन रहा है, इस भाव पर बाइंग करने की हिम्मत कौन कर रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। ये अगले कुछ दिनों में तस्वीर साफ होगी, लेकिन अभी के हालात तो बिल्कुल पैनिक बाइंग वाले हैं। ठीक है मृत्युंजय, वो दर्शक, बहुत संक्षेप में, वो दर्शक जो ये कोरिलेशन को नहीं समझ पाते हैं कि कहीं अगर युद्ध की आशंका हो, कोई ऐसी खबर आए तो अचानक से लोग सोना खरीदने क्यों लगते हैं, ये थोड़ा सा रहस्य समझाएं। ये देखिए, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है। होता यह है दीपक, देखिए गोल्ड को एक बड़ा ही सुरक्षित निवेश माना जाता है। मतलब अगर गोल्ड आपके पास है तो युद्ध हो जाए,
कोई महामारी आ जाए या कोई बड़ा पैंडेमिक आ जाए, तो गोल्ड आपके पास, गोल्ड एक करेंसी के तौर पर आपके पास है। अगर गोल्ड आपके पास है तो आप ये समझिए कि आपके पास करेंसी है। और इसीलिए जब दुनिया के राजनीतिक हालात खराब होते हैं, आर्थिक हालात खराब होते हैं, तो लोग गोल्ड में पैसा इसलिए लगाते हैं कि गोल्ड एक सस्टेनेबल एसेट है, मतलब गोल्ड आपके पास है, ये फीलिंग आपके अंदर है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने शेयर में पैसा लगाया और दुनिया में कोई ऐसा टर्मोइल आ गया, तो वो कंपनियां डूब सकती हैं, कंपनियां बंद हो सकती हैं, शेयर आपका डूब सकता है। और इसीलिए या मान लीजिए कि आपने कहीं और किसी दूसरे विकल्प में पैसा लगाया, तो वो आपका डूब सकता है। लेकिन गोल्ड का फिजिकल फॉर्म जो है, अगर आपके पास गोल्ड है, अगर आपने गोल्ड खरीदा है, गोल्ड में निवेश किया है, तो वो आपका सुरक्षित निवेश इसलिए है कि आपके पास गोल्ड है। उस गोल्ड को आप इनकैश कर सकते हैं, उस गोल्ड को आप करेंसी के तौर पर यूज कर सकते हैं। और इसीलिए आप देखिए कि जब ऐसी कोई सिचुएशन कोई किसी बैंकों के साथ आती है, तो लोग क्या करते हैं, बैंक से पैसा निकाल कर कैश निकालना चाहते हैं, एटीएम के सामने भीड़ लग जाती है, तो कैश निकाल कर रख लेते हैं ताकि उनका पैसा उनके पास रहे। सेम कहानी गोल्ड में है। और इसीलिए जब इस तरह के हालात बनते हैं तो लोग गोल्ड में पैसा लगाते हैं, क्योंकि गोल्ड पर उनका भरोसा होता है और गोल्ड उनका अपना होता है। एब्सोल्युटली, यानी कि असुरक्षा का जितना भाव हो उतना ही सुरक्षित निवेश के लिए लोग गोल्ड को की ओर भागते हैं और इसीलिए इसके प्राइसेस भी भागते रहते हैं। और अभी जो एक असुरक्षा का भाव आया है वो ईरान और इजराइल के बीच वॉर की, यानी कि युद्ध की आशंकाओं को लेकर आया है। इसीलिए इसमें हम ये जबरदस्त रैली, तूफानी तेजी देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय, बहुत डिटेल में आपने जानकारी दी। थैंक यू सो मच।